जब चुनाव आते हैं तो दलित नेताओं को दलितों की याद आती है और स्वर्ण नेताओं को स्वर्ण की याद आती है, ओबीसी नेताओं को ओबीसी की याद आती है। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो किसी को किसी की याद नहीं आती। इस मामले में ये स्पष्ट दिखाई देता है, जहां दलितों की सुनवाई करने खुद दलितों के नेता ही संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये पूरे परिवार को ऐसे पूरा सब कुछ नष्ट कर दिया है। पूरी फैमिली डरी हुई है। देखो झोपड़ी में आग लगा दी है, ये झोपड़ी में आग लगाई है, ये धान तोड़वा दिए। ये बेचारे इनका खाने पीने का ठोका चला रहे थे कुछ टाइम से, वो भी सब खत्म करा दिया। एक कन्हई सिंह यादव है, रिटायर एसडीएम, वो अपने पद का रुतबा दिखा के सबको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, आए दिन गुंडों को लेके आ रहे हैं। सब कुछ खत्म करा दिया। फैमिली के पास कुछ ना खाने को है, ना रहने के लिए घर है। पूरा फैमिली ऐसे डर। हमने इस पूरे मामले के लिए जो दलितों के जो नेता हैं, चंद्रशेखर आज़ाद का नंबर हमने इन पीड़ितों को दिया। हमने कहा कि आपके वो नेता हैं, आप उनसे मदद मांगिए, शायद हो सकता है वो आपकी कुछ मदद कर सकें। लेकिन उन पीड़िता ने हमें बताया कि एक बार फ़ोन उठाने के बाद मेरा नंबर ही ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। अब देखना ये है कि यहाँ पर सिर्फ दलित नेताओं को वोटिंग के समय ही इन दलितों की याद आती है, आम समय में नहीं। ये इस मामले से स्पष्ट जाहिर होता है। यहाँ दलितों के मसीहा बनने वाले चंद्रशेखर आज़ाद भी इन पीड़ितों का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, उनसे मिलने तक यहाँ नहीं आए हैं, मदद तो बहुत दूर की बात है। तो ये सब वोटों की राजनीति चलती है। ना यहाँ पर कोई दलित है, ना यहाँ पर कोई ओबीसी है, ना ही यहाँ पर कोई स्वर्ण है। यहाँ पर सिर्फ है तो सिर्फ वोटिंग की राजनीति और पैसे की महिमा। अब हम आपको दिखाते हैं जिसमें जिला प्रशासन के पास ना तो पीएसी की कमी है, ना तो पुलिस की कमी है, ना ही शासन के किसी अधिकारी की कमी है। तुमको ही किया है अरेस्ट? तुमको बैठाया है? क्या नाम है तुम्हारा? मीनू। और कौन कौन है? पूनम। मैम क्या मामला है ये जो आज आपने ये कार्रवाई करवाई है, क्या मामला है? एक मिनट पहले मुझे एक मिनट देख तो लेने दो कोर्ट का। एक मिनट पहले मुझे एक मिनट देख तो लेने दो कोर्ट का। पूरा मैटर ये है कि सन 2006 में मेरे दादाजी ने 15 पैसे ज़मीन बेची थी, जिसमें इन लोगों ने 18 करा ली, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से 18 करा ली। लेकिन हम इनको 18 देने के लिए तैयार हैं, फिर भी रिटायर एसडीएम है, ये अपने मतलब एसडीएम पद का रुतबा दिखाते हैं। क्या नाम है इनका? कन्हई
कन्हैया सिंह और पुनीत इनके बेटा है, मतलब पुनीत इनका बेटा है, तो उस पद का रुतबा दिखा के आए दिन हमको परेशान करना, गालियाँ देना, इनका वो बन गया है। अब इन्होंने सन 2006 में ज़मीन ली थी, तब इनको कोई दिक्कत नहीं थी हमारी एक्स्ट्रा ज़मीन से, लेकिन सन 2022 में इनकी मतलब नीयत ख़राब हुई है, तो कह रहे हैं कि ये सारी ज़मीन मेरी है, जबकि हम इसमें स्टार्टिंग से जब से मेरे दादा के दादा हैं तभी से हम इस पर काबिज हैं। यहाँ पे हमारी झोंपड़ी वगैरह सब कुछ डला हुआ है। आज लेकिन इन्होंने PSC बुला के और पूरी फोर्स बुला के इन्होंने सब कुछ तहस नहस करवा दिया। मामला है वृंदावन की सीमावर्ती मौजा बाटी का। मौजा बाटी की एक खसरा नंबर 485 मी के 227 हेक्टेयर का, इस पर पुनीत का और गिरिराज सिंह के साथ मुकदमा विचाराधीन है 2022 से। अब यहाँ देखने को ये है कि 2022 से ये मामला इन दोनों के बीच चल रहा है और अब जाके 2024 में कोर्ट एक आदेश करता है और पूरा प्रशासन तहसीलदार के अगवानी में वहां मौके पर पहुंचता है और जमीन के पास में जो कब्जा था दूसरे पक्ष का, गिरिराज सिंह पक्ष का, उनको भारी PAC के द्वारा हटा दिया जाता है। मामला तब बिगड़ता है जब कब्जेधारियों की झोंपड़ी में कोई आग लगा देता है और वहां चीख पुकार मच जाती है। वहां मौजूद महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, युवतियों के साथ पुलिस दुर्व्यवहार करती है, प्रशासन दुर्व्यवहार करता है और वो भी तहसीलदार ऊषा सिंह के सामने। इस कार्रवाई के वक्त इत्तेफाकन जब हम वहां पहुंचते हैं तो मीडिया को देखकर तहसीलदार ऊषा सिंह के हाथ पांव फूल जाते हैं, क्योंकि ये कार्रवाई ही कुछ इस तरीके से हो रही थी जो कि बिल्कुल भी वैधानिक नहीं लग रही थी। ऊषा सिंह से हमने जब इस पूरी कार्रवाई के बारे में पूछा तो वो खुद नहीं बता पाई कि कितनी जमीन पे उनको अनुपालन कराना है, कितनी जमीन का कंपाइल उन्होंने कोर्ट के आदेश के द्वारा कराना है, ये उनको खुद ही नहीं पता था। उन्होंने कहा कि पूरी जमीन पर हम करा रहे हैं। हमने जब उनसे पूछा कि पूरी कितनी जमीन, कोई जमीन की नपत तो होगी, तो उन्होंने अपने नुमाइंदों पर, अपने कलिंग्स पर ये बातें डालकर टाल दी। आपने जो आज कार्रवाई कराई है PAC द्वारा, ये क्या मामला है, इसके बारे में बताइए। ये 5/5/2022 का सिविल जज जूनियर डिवीज़न का आदेश था। उसमें उसके लिए ये कंप्लाइंस में गए थे। उसमें कंप्लाइंस के लिए अभी हाल ही फिलहाल में ऑर्डर किया है, उसी के लिए हम लोग आए थे यहाँ पे। अच्छा, कंप्लाइंस में जब आप यहाँ आई हैं तो मौके के जब जमीन का मामला है तो आपने इसकी नपत कराई थी पहले? हाँ, इसकी 3-4 बार नपत कराने के बाद कंप्लाइंस क्या कराया है आपने? बिल्कुल 3-4 बार इसकी नपत हो चुकी है और फिर उसके बाद कंप्लाइंस। आपका पद मैम? आपका मैं पद? अभी हाल फिलहाल तहसीलदार वो सदर के पद पर कार्यरत। पर्सनली हमारे लिए कभी सीधे नहीं आदेश आता है, DM साहब के लिए आया है? थ्रू प्रॉपर चैनल आता है, थ्रू प्रॉपर चैनल। अच्छा, ये कितनी जमीन है और कितनी जमीन पर आपने कंप्लाइंस दिलवाया है? टोटल जमीन कितनी है? पूरा आदेश है हाँ। हाई कोर्ट का, उसके अनुसार ही कराया गया है। मतलब जमीन के बारे में आपको जानकारी नहीं कितनी जमीन पूरा है? ही है, उसी के अनुसार कराया गया। जो आदेश है उसी के अनुसार ही मैम, कराया मामला गया। तो यही बन रहा है ना कि जमीन कितनी है, कंप्लाइंस आप कितने पे दिलवा रहे हैं, कब्जा कितने पे दिलवा रहे हैं, यही तो मामला है। आप बताइए तो सही, कितनी जमीन थी और इसमें से कितनी जमीन घेर रखी थी और कितनी आपने मुक्त करा दी? ये बॉर्डर का मैटर है, ठीक है, ये बॉर्डर यहाँ पे लगता है, बॉर्डर से इसकी पैमाइश इधर बनती है और ये सारा उसी के अनुसार। आपके जो लेखा अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पे नाप तोल कर ली है? हाँ, उसके अनुसार। किसकी रिपोर्ट लगी है यहाँ पे लेखा अधिकारी में? मतलब आपके जो कानून को लेखपाल वगैरह उन्होंने तो रिपोर्ट दी होगी? टीम के द्वारा इसकी पैमाइश हो चुकी है। पैमाइश होने के बाद सारी रिपोर्ट के बाद आपने ये कार्रवाई की है? उसके बाद ही हुआ। ठीक। एक बात बताइए, जब कोर्ट के आदेश पर जिले का एक बड़ा अधिकारी विवादित जमीन पर कोर्ट के आदेश को कंपाइल कराने के लिए पहुंचता है, तो क्या उसको जमीन, कितनी जमीन पर कंपाइल कराना है, ये इस बात का संज्ञान ही नहीं है? तो फिर कैसे माना जाए कि तहसीलदार ऊषा सिंह कोर्ट के द्वारा आदेश की हुई जमीन को ही कंपाइल कराने गई हैं या फिर किसी अन्य जमीन पर अवैध कब्जा कराने? इस बात की पुष्टि कैसे हो जब प्रशासन की आला अधिकारी को ही ये नहीं पता कि कितनी जमीन पर उनको कंपाइल कराना है कोर्ट के आदेश पर? जबकि हमने दूसरे पक्ष से जब पूछा कि आप कोर्ट की कार्रवाई में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं, तो उनका कहना था कि हमारे दादा परदादाओं ने जितनी जमीन बेची है उतनी जमीन पर प्रथम पक्ष का कब्जा पहले से ही है। हम जिस बची हुई जमीन पर रह रहे हैं, जबरन प्रशासन से सांठगांठ कर, स्थानीय पुलिस से सांठगांठ कर वो उस जमीन को भी हड़पना चाहता है जो कि पहली जमीन से मिलती हुई है। नाम है आपका? पूनम।
पूनम, क्या मामला है आज यहाँ जो महाबली चला, बुलडोजर चला, वो क्यों चला? ये पूरा मैटर क्या है, ये बताइए। पूरा मैटर ये है कि सन 2006 में मेरे दादाजी ने 15 पैसे ज़मीन बेची थी, जिसमें इन लोगों ने 18 करा ली, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे, इस वजह से 18 करा ली। लेकिन हम इनको 18 देने के लिए तैयार हैं, फिर भी रिटायर एसडीएम है ये, अपने मतलब एसडीएम पद का रुतबा दिखाते हैं। क्या नाम है इनका? कन्हई सिंह और पुनीत इनके बेटा है, मतलब पुनीत इनका बेटा है। तो उस पद का रुतबा दिखा के आए दिन हमको परेशान करना, गालियाँ देना, इनका वो बन गया है। अब इन्होंने सन 2006 में ज़मीन ली थी, तब इनको कोई दिक्कत नहीं थी हमारी एक्स्ट्रा ज़मीन से, लेकिन सन 2022 में इनकी मतलब नीयत ख़राब हुई है, तो कह रहे हैं कि ये सारी ज़मीन मेरी है, जबकि हम इसमें स्टार्टिंग से, जब से मेरे दादा के दादा हैं तभी से हम इस पे काबिज हैं। यहाँ पे हमारी झोंपड़ी वगैरह सब कुछ डला हुआ है। आज लेकिन इन्होंने पीएससी बुला के और पूरी फोर्स बुला के इन्होंने सब कुछ तहस नहस करवा दिया। और ये कब्जा लेने के लिए यहाँ पे और प्रशासनिक अधिकारियों में कौन आया था? एसडीएम में वो तहसीलदार मैडम आई थी उषा सिंह, और थाने की पुलिस आई थी। अच्छा, इनका ये कहना है कि जो 18 डेसीमल के करीब ये बता रहे हैं कि ये ज़मीन रजिस्ट्री कराई है इन्होंने और उतने पे ही ये कब्जा ले रहे हैं, तो इसमें फ़र्क क्या है, ये बताओ। 18 पे तो इनका कब्जा बना हुआ है पहले से ही, 18 से ये एक्स्ट्रा ज़मीन है, उस पर जब कब्जा लेना चाह रहे हैं अब ये। आप इस ज़मीन में कितने सालों से रह रहे हैं? आप मेरे दादा के दादाजी हैं, तभी से हम रहते आ रहे हैं। अच्छा, कोई भूलेख में आपका कोई रिकॉर्ड है? आपके पुरखे पूर्वज या आपके पिताजी का किसी का रिकॉर्ड है? रिकॉर्ड में नाम? हमारे पास रिकॉर्ड है। जैसे ही पूरी जमीन थी 1 एकड़ 70 डेसिमल, उसमें से 1 एकड़ बेच दी गई है और 70 डेसिमल रह गई है, लेकिन ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है उसको। तो आज जो कार्रवाई क्या हुई है उसके बारे में बताइए। आज तो मतलब इन्होंने ये पुलिस बुला के पूरी फोर्स पीएससी वगैरह अपना, ये आपके यहाँ झोंपड़ी वगैरह भी थी? झोंपड़ी थी, झोंपड़ी तोड़वा दी, मशीन थी, मशीन उखड़वा दी। और जैसे कि मेरी बहुत कंडीशन फैमिली की बहुत ख़राब है, इससे हम खोखा लगा रखा था और खोखा भी तोड़वा दिया, सब कुछ तहस नहस करवा दिया। घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई है भी नहीं है। तो पुलिस भी पकड़ के ले गई थी आपको? पुलिस भी ले गई थी और बहुत मारपीट भी किया उन्होंने। अब सरकार से आप क्या गुहार लगाना चाहती हैं? मैं यही चाहूँगी, या तो हमें हमारी ज़मीन मिल जाए, और ज़मीन नहीं, अगर इनको ये ज़मीन चाहिए तो जो रेट है इसका उसमें हम देने के लिए तैयार हैं, वरना हमें हमारी ज़मीन चाहिए। कोर्ट में आपका मुकदमा लंबित है? हाँ, कोर्ट में मुकदमा है। ये ऊपर से ऊपर ऑर्डर करा के पता नहीं कहाँ से ले आते हैं। ये इनका कहना ये है कि कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार ही ये कार्रवाई हुई कोई है। ऑर्डर नहीं है। अगर ऑर्डर होता है तो एक बात बताइए, जिस पे हम काबिज हैं उसके पास भी तो ऑर्डर आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है एक ही पार्टी के पास ऑर्डर आएगा, दोनों के पास आना चाहिए, जबकि हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, ना ऑर्डर है, बस इन्हीं के पास है जो कुछ है। आपके पिताजी का क्या नाम है? चरण सिंह। और आपके दादाजी का क्या नाम था? कल्लन। जिन्होंने ये जमीन इनको बेची? हाँ जी। किसको बेची थी वो बेची थी जयपाल को। अच्छा, और फिर जयपाल ने किसको बेची? जयपाल को भी कोई दिक्कत नहीं। जब उन जयपाल को बेची थी तो उन्होंने अपने जगह में ही काबिज थे, उन्होंने हमारी ज़मीन छोड़ रखी थी, लेकिन जयपाल ने अनार सिंह यादव को बेची। अनार सिंह ने, उनके कोई बेटा नहीं था तो अपने देवते के नाम पे उतार दी, तो अब इनको दिक्कत होने लगी है। अब ये कब्जा लेना चाह रहे हैं? अब कब्जा लेना चाह रहे हैं जबरदस्ती से, आए दिन पुलिस बुलाना, पिटवाना, वहीं लड़ाई झगड़े। अब इस बात की पुष्टि कैसे हो जब खुद तहसीलदार को ही ये नहीं पता है कि कोर्ट ने कितनी जमीन की कंपाइल के लिए और कौन सी जमीन की कंपाइल के लिए उनको वहां पर भेजा था। उस दिन तो ये मामला मीडिया के दखल के बाद थोड़ा थम गया था, थोड़ा रुक गया था, लेकिन उस दिन के बाद स्थानीय पुलिस ने जो कहर उस परिवार पर बरसाना शुरू किया वो अभी तक जारी है। आए दिन स्थानीय थाने के एसआई वहां जाकर उन परिवारीजनों को धमकाते हैं, उनको वहां से हटने के लिए मजबूर करते हैं। आए दिन उनकी वीडियो हमारे पास आती है, आए दिन उनके फोन हमारे पास आते हैं कि पुलिस इस तरीके से हमें परेशान कर रही है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जबकि मामला अदालत में अभी भी विचाराधीन है। और जब क्या कहानी हुई थी पता? पहले सोचो था कि इतलाड़ गाड़ी गई थी, फिर इतलाड़ आई थी, जो कह रहे थे तुम्हें बाप तो मारने गए हैं, तुम यहाँ पर रहते हैं, तुम्हें सुमन्ना लाल उस किराएदार में उसमें डंडा देते हो, तो साला तुम्हें इतनी बुरी मार लगाऊंगा, उनका लटका दूंगा। ये कपड़े किसने फाड़े? पुलिस वाले ने फाड़े थे, ड्राइवर ने। क्या नाम था उसका? नाम नहीं देखा था मैंने, वो बहुत बुरी बुरी गाड़ी देकर गया था। और कौन कौन था गाड़ी में? ऐसा ही कमल यादव थे और रेणु था और 2 जने नए आए थे उसमें। ये कपड़े किस बात पे फाड़े थे?
जो कह रहे थे तुम इस चौकीदार को मारते हैं, तुम यहाँ से रहना उतर आए लो, नहीं तो तुम्हें अभी यहाँ से सारा मामला। ये प्रथम पक्ष जो पुनीत हैं, इनके पिताजी का नाम कन्हैया सिंह यादव है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूं। कन्हैया सिंह यहाँ मथुरा में तहसीलदार रह चुके हैं और किसी अन्य जिले से कुछ साल पहले एसडीएम के पद से रिटायर हुए हैं। लेकिन एक तरफ कन्हैया सिंह यादव, दूसरा एसआई जो अब इन लोगों को धमका रहे हैं वो भी यादव, और जो उस दिन कार्रवाई कराने पहुंचे थे वो भी यादव सारे के साथ। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी सरकार में ये कहना गलत है कि अब यादवों की सुनवाई नहीं हो रही या हाई कास्ट की नहीं हो रही। यहाँ पर सिर्फ सुनवाई हो रही है तो सिर्फ पैसे की सुनवाई हो रही है। जो ज्यादा पैसा फेंक रहा है उसी की सुनवाई हो रही है, और इसी कार्यशैली से मथुरा जिला प्रशासन और मथुरा जिला पुलिस कार्य कर रही है। जो ज्यादा पैसा देता है उसी के पक्ष में ही कार्रवाई हो जाती है। ये विवाद 2022 से चल रहा है, अब 2024 में आकर इस विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। लेकिन ना जिला प्रशासन ना स्थानीय पुलिस, इन दोनों की मंशा ऐसी लगती है कि इसमें न्यायोचित कार्रवाई हो। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें कि ये साफ साफ देखा गया कि पैसे के जोर से सारा प्रशासन चल रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि योगी सरकार को ये कितना फायदा पहुंचाते हैं और कितना नुकसान। जहां पर अधिकारियों द्वारा भेजी गई ओके की रिपोर्ट को ही योगी जी मानकर उस पर आगे बढ़े जा रहे हैं, लेकिन जो धरातल पर सच्चाई है वो इससे खासी अलग है। अगर इन सब बातों पर योगी जी ने ध्यान नहीं दिया तो इसका नुकसान बीजेपी आने वाले समय में जरूर उठाएगी। अकाट सत्य के लिए हिमांशु सिंह, वृंदावन।